नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है यह कैसी भाग्य की विडंबना है। विनय के पिता जगदीश जी के दोस्त माधव जी हॉस्पिटल में भर्ती थे। उनकी तबीयत काफ़ी खराब थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि अब उनके पास 2-4 दिन ही बचे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उनके प्राण कहीं अटके हुए हैं। जगदीश जी के पूछने पर माधव जी दरवाजे के बाहर खड़ी अपनी बेटी अर्चना की तरफ इशारा करते हुए बोले कि मुझे इसकी चिंता है, अपनी बेटी की, क्योंकि इसकी ना तो माँ जिंदा है और ना ही कोई भाई बहन। मेरे जाने के बाद इसका कोई भी नहीं रहेगा। इसका क्या होगा, कौन इसका ख्याल रखेगा। हालांकि ये बीए कर चुकी है, फिर भी इसकी चिंता मुझे खाए जा रही है। मेरी आत्मा की तड़प मैं तुझे कैसे बताऊं दोस्त। जगदीश जी अपनी जिगरी दोस्त माधव जी के मुंह से ये सुनकर सोच में पड़ गए। थोड़ी देर जगदीश जी ने कुछ सोचा, फिर उन्होंने अपने बेटे विनय की शादी अर्चना से करवाने की बात रख दी। उन्हें पूरा यकीन था कि विनय अपने पिता की बात जरूर मानेगा, और फिर अर्चना भी तो पढ़ी लिखी सुंदर और सुशील लड़की है, और भला क्या चाहिए। जगदीश जी से ये बात सुनकर अर्चना के पिताजी बहुत खुश हुए। उन्होंने भी फटाफट रिश्ते के लिए हाँ कर दी। दोनों ही अपने बच्चों से पूछना भूल गए और बस विनय और अर्चना को अपना फैसला सुना दिया। अर्चना को तो इस शादी से कोई दिक्कत नहीं थी, परंतु विनय ऐसी शादी नहीं करना चाहता था। लेकिन वो अपने माँ पिताजी के अपने ऊपर विश्वास को देखकर ये बात कह नहीं पाया। अर्चना के पिताजी की खराब हालत देखते हुए हॉस्पिटल के मंदिर में ही पंडित जी को बुलाकर अर्चना और विनय की शादी करा दी गई। शादी होते ही अर्चना के पिता चल बसे, मानो बेटी की शादी के लिए ही जिंदा थे। हमारे देश में बेटे श्रवण तो बहुत जल्दी बन जाते हैं, लेकिन ये अच्छाई पत्नी को नहीं दिखाते। ऐसा ही विनय ने भी किया। उसने शादी की रात ही अर्चना को बोल दिया कि मैं इस शादी को नहीं मानता। मैं थोड़े समय बाद अपने माता पिता को ये समझाने की कोशिश करूंगा। तब तक इस कमरे की बात बाहर नहीं जानी चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और अपना बिस्तर जमीन पर लगा लो। यह कहकर वो आराम से सो गया। अर्चना तो पहले ही अपने पिता के जाने से दुखी थी, और अब तो विनय से की शादी को ना मानने से उसके दुख की कोई सीमा ही नहीं रही थी। लेकिन वो करती भी क्या। दुखों से होश आता तो कुछ सोचती भी। इसे ही अपनी नियति मानकर वो रहने लगी। उसने अपने सास ससुर को भी कुछ नहीं बताया। अर्चना का स्वभाव इतना अच्छा था कि थोड़े दिनों में ही उसके सास ससुर उसे अपनी बेटी मानने लगे। उन्हें लगता ही नहीं था कि वो अभी अभी इस घर में आई है। अर्चना भी उनके रूप में फिर से अब माँ बाप पाकर खुश हो गई थी। विनय के माता पिता को थोड़े ही दिनों में दाल में काला नजर आने लगा। उन्होंने जब अर्चना से पूछा, पहले तो वो मना करती रही कि ऐसा कुछ भी नहीं, पर आखिर में उसने रोते हुए सब सच बता दिया। विनय के माता पिता बहुत दुखी हुए और उन्होंने अर्चना का विनय से तलाक करवाने की सोची और अर्चना के लिए दूसरा अच्छा रिश्ता ढूंढने का फैसला किया। उन्होंने विनय को भी बहुत डांटा। इससे अच्छा तो शादी के लिए ना ही कर देता। और तलाक के लिए वकील से बात की। वकील ने उन्हें कहा कि 6 महीने से पहले तलाक के लिए आवेदन नहीं कर सकते। शादी को अब तक 4 महीने हो चुका था, 2 महीने और बचे थे। तब विनय के माता पिता ने अर्चना को रहने के लिए घर में दूसरा कमरा दे दिया, ताकि वो आराम से रह सके। और इधर विनय को यह बात पसंद नहीं आई, क्योंकि उसको तो कमरे में अर्चना की आदत पड़ चुकी थी। कमरे में अर्चना के चूड़ियों की खनक, पायल की झनकार उसके कानों को जैसे आदत सी पड़ गई थी। और अर्चना कमरे को बिल्कुल सलीके से सजा कर रखती थी। और उसकी अच्छी आदतों से विनय का दिल भी, उसकी अच्छी आदतों ने विजय का भी दिल जीत लिया था। लेकिन बस वो अर्चना को कह नहीं पा रहा था। कमरा बदलने के बाद से विनय घर में सबसे चिढ़ा रहता और छोटी छोटी बातों पर मुंह बनाने लगा। विनय की माँ उसके मन की बात समझ गई, पर वो यह सब अपने बेटे के मुंह से ही कहलवाना चाह रही थी। उन्होंने
अपनी एक सहेली को अपने साथ मिला लिया और झूठ मूठ के लड़के वाले बुलवा लिए अर्चना को देखने के लिए। विनय को किसी ने भी ये नहीं बताया कि लड़के वाले अर्चना को देखने आने वाले हैं। इतवार को जब विनय की माताजी की दोस्त अपने लड़के को लेकर अर्चना को देखने का नाटक करने आती हैं, तब विनय को पता चला कि वो तो अर्चना की दूसरी शादी करवाना चाहते हैं। उसके तो तोते उड़ गए। उसे जब कुछ समझ नहीं आया तो उसने अपने माता पिता को सब बता दिया और उनसे माफ़ी मांगी, लेकिन उन्होंने कहा कि तुमने अर्चना के साथ गलत किया है तो माफ़ी भी वही दे सकती है। विनय की निगाहें अब बस घर में अर्चना को ही ढूंढती रहती थीं और अर्चना उन निगाहों से घबराकर विनय के सामने आने से भी बचने लगी। जब तक प्यार नहीं था सब ठीक था, पर अब प्यार होने के बाद विनय से ये दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, लेकिन वो अर्चना से माफ़ी भी नहीं मांग पा रहा था। उन्हीं दिनों अर्चना का सिलेक्शन लेटर आ गया जो उसने दूसरे शहर में नौकरी के लिए भरा था। विनय को जब ये पता चला तो उसके पैरों के नीचे से तो ज़मीन ही खिसक गई। उसे लगा कि अगर आज कुछ नहीं किया तो उसका प्यार हमेशा के लिए उससे दूर हो जाएगा। वो हिम्मत करके अर्चना के कमरे में गया और उसने ना सिर्फ अर्चना से माफ़ी मांगी बल्कि अपने प्यार का इजहार भी कर दिया। अर्चना तो एकदम सकपका गई। उसे कुछ समझ नहीं आया तो वो कमरे से बाहर जाने लगी। तभी विनय ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया और अर्चना के माथे को चूम लिया। अर्चना की आंखों से आंसू निकल पड़े। विनय ने अर्चना से वादा किया कि वो अब कभी इन आंखों में आंसू नहीं आने देगा और फिर अर्चना की ज़िंदगी में बाहर आ गई। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।